तो चलिए दोस्तों, आज हम आपकी किताब कहकशां के एक बहुत ही ख़ास और दिल को छू लेने वाले चैप्टर वादा को समझने वाले हैं। इसे लिखा है जानी मानी राइटर जिलानी बानो ने। आइए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक बात और, ये चैप्टर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो हर पॉइंट को एकदम ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इसे 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन, फिर राइटर के बारे में जानेंगे, कहानी की समरी देखेंगे, उसका मतलब समझेंगे और आखिर में एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी करेंगे। तो चलिए अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम है वादा, उसका असली मतलब क्या है और कहानी का सेंट्रल आइडिया क्या है। देखिए, वादा सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, एक जिम्मेदारी है जिसे पूरा करना हमारी मॉरल और सोशल ड्यूटी है। और जिलानी बानो की ये पूरी कहानी इसी एक लफ्ज़ के इर्द गिर्द घूमती है। आप जानते हैं, किसी भी कहानी को अच्छे से समझने के लिए उसके राइटर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बेहतरीन कहानी के राइटर जिलानी बानो की ज़िंदगी कैसी थी और उन्होंने क्या क्या लिखा। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, यह जिलानी बानो की ज़िंदगी के कुछ अहम पड़ाव हैं। 1936 में यूपी के बदायूं में उनकी पैदाइश हुई। फिर उन्होंने पढ़ाई की, लिखना शुरू किया और बाद में हैदराबाद शिफ्ट हो गई। उनकी ज़िंदगी के इन तजुर्बों ने ही उनकी राइटिंग को इतनी गहराई दी है। तो क्या ख़ास बात थी जिलानी बानो की राइटिंग में? देखिए, वो बहुत ही सिंपल ज़बान का इस्तेमाल करती थी जो सीधे दिल में उतरती है। वो अपने कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी को बहुत गहराई से दिखाती थी और ख़ास तौर पर औरतों के मसाइल पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तो चलिए अब आते हैं सीधे कहानी पर। अब वादा की कहानी देखें। देखते हैं कि इस कहानी में आखिर है क्या और कौन किससे क्या वादा करता है जो इतना ख़ास बन जाता है। ये कहानी है एक माँ की जो अपने बेटे से वादा करती है कि वो उसके लौटने का इंतज़ार करेगी। बेटा अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाता है, लेकिन वो बेचारी माँ अपनी ख़राब सेहत के बावजूद अपनी आखिरी सांस तक अपने वादे को नहीं भूलती। और जब बेटा वापस आता है तो उसके हाथ सिर्फ पछतावा लगता है। और ये जो लाइन है ना, तुम आओगे ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, ये इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी जान है। इन दो जुमलों में एक माँ की पूरी उम्मीद, उसका पूरा प्यार और इंतज़ार छिपा हुआ है। ठीक है, कहानी तो समझ आ गई, पर क्या सिर्फ कहानी सुनना काफ़ी है? नहीं, इसका गहरा मतलब समझना ज़रूरी है। आइए इसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि जिलानी बानो हमें असल में क्या सिखाना चाहती हैं। ये टेबल देखिए, ये चीज़ों को बहुत आसान बना देता है। एक तरफ कहानी का सेंट्रल आइडिया है और दूसरी तरफ उसकी मिसाल, जैसे वादे की अहमियत। इसका सबूत क्या है? माँ का आखिरी सांस तक इंतज़ार करना। और रिश्तों की नाकदरी का सबूत क्या है? बेटे का अपनी माँ को भूल जाना। है ना, कितना क्लियर। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि अपने वादों और अपने रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि एक बार वक्त हाथ से निकल गया तो सिवाय पछतावे के कुछ भी हाथ नहीं आता। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी है। ये वाला पार्ट बिल्कुल मिस नहीं करना है। नोट कर लो बेटा, ये आपको अच्छे मार्क्स लाने में बहुत मदद करेगा। अभी कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव सवालों मतलब एमसीक्यूज़ में बहुत काम आएंगे। जैसे जुलानी बानो की डेट ऑफ बर्थ क्या है, वादा कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है, या उनका पहला अफसाना कौन सा था। इनको अच्छे से याद कर लीजिए। और जो लंबे जवाब लिखने होते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले कहानी की समरी लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। फिर जिलानी बानो के लिखने के स्टाइल पर एक नोट बनाइए और कहानी के सेंट्रल आइडिया को एक्सप्लेन करना सीखिए। और अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम एक सैम्पल क्वेश्चन और उसके जवाब की प्रैक्टिस करेंगे। चलो अब प्रैक्टिस करो, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मान लीजिए एग्ज़ाम में ये सवाल आ गया, तो कैसे लिखेंगे इसका जवाब? सोचिए ज़रा, एग्ज़ाम में ये सवाल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक परफेक्ट जवाब लिखने का ये फॉर्मूला है, बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर पूरी समरी, उसके बाद सेंट्रल आइडिया और आखिर में मॉरल लेसन के साथ जवाब को ख़त्म करें। समझ आया ना? और आखिर में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रही हूँ कि इस कहानी को पढ़ने के बाद वादे को लेकर आपकी सोच में क्या बदलाव आया है, इस पर ज़रूर सोचिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।